देश का युवा जो चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा है, देश का युवा जो सवाल खड़े कर रहा है उसको उसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। और आखिर जब इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी तो कैसे वो आपके साथ आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको फिर से बोल के बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बहुत संवेदनशील तरीके से रिएक्ट करती है। जिस तरीके से आप पेपर लीक की ही बात करेंगे, दिल्ली के प्रदर्शन की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर चर्चा के लिए हामी भरी। अमित शाह आकर जवाब दें, जो इनका पूरा नारा रहा, पूरा सदन ठप चल दिया, कांग्रेस ने कर दिया। राहुल गांधी बार बार बोलते रहे कि अमित शाह आकर जवाब दें। अमित शाह जब आने को तैयार हुए कि मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूं, मैं जवाब देने को तैयार हूं, कांग्रेस आए और इस पर चर्चा क्या आप ये मानते हैं सुमित जी, देखिए कि कांग्रेस निकालना, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी की पिच पर बैटिंग करने को भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई कि वो जो कहेंगे उसके आधार पर हम काम करेंगे? के साथ इस विषय को बोलता हूं, जो समस्या थी उसका समाधान निकालना, संवाद करना, बात करना और उसका समाधान निकालना, ये हमारी पार्टी की नीति थी। इसलिए उस बिल को लाया गया, उस बिल को पास कराया गया। गलत काम करने वाले, पेपर लीक करने वाले लोगों को बहुत कठिन कारावास या बहुत कठिन सजा हो, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। देखो, समाधान नहीं, उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ पेपर लीक मामले पर एक्शन हो रहा है, मैं उसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 3 और बाकी है। राजनीति करना है, केवल हल्ला करना है। और एक बार आपको जब आपका जवाब मिल गया कि अमित शाह जवाब देने वाले हैं, उसके बाद आप बोलते हैं मुझे जवाब ही नहीं सुनना आपका, तो केवल राजनीति कर। और झारखंड का विषय किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके की दोहरी मानसिकता और दोहरी चरित्र कांग्रेस का और राहुल गांधी का झारखंड में देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये केवल हल्ला चले गए। भारत की बात करिए ना, भारत में लगातार जनता के सपोर्ट में राहुल गांधी खड़े नजर आ रहे हैं और मजबूरी ये हो गई भारतीय जनता पार्टी की उसी के पिच पर अब बैटिंग करना पड़ रहा है। देश का हिस्सा नहीं मानती क्या कांग्रेस? झारखंड का युवा क्या देश का युवा नहीं है क्या? मैं बोलता हूँ झारखंड के युवा पर राहुल जी का जवाब, राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? यदि उनको राहुल गांधी जी छोड़िए ना, राहुल राज जी बैठे हुए, उनसे जवाब ले लेते हैं। राहुल राज जी जवाब दे, राहुल जी आप जवाब दीजिए, मैं अंचल जी का रुख करूंगा। नहीं, देखिए, मैं भी पर्याप्त समय लेकर थोड़ी सी बात करूं। जी, राजनीति के चश्मे से अलग हटके अपन एक बहुत ही साधारण तरीके से इस विषय को समझते हैं। जीतू पटवारी जी हो चाहे राहुल गांधी जी ने कहा कि युवाओं के मुद्दे पे, छात्रों के मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आप समझो, ये कह रहे हैं झारखंड का, तो पहले मैं उसी का जवाब दे दूं। राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा, राहुल गांधी जी ने फोन पे बात की, राहुल गांधी जी के कहने पे ये सारी बात सुलझी जो छात्र चाहते थे वो मांगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, बीच में मैंने नहीं टोका, ये विषय बहुत जवाब क्या है। जब राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम सबसे पहले कोटा में कहा और ये कहा कि हमें छात्रों से संवाद करना चाहिए, तब इन्होंने मजाक उड़ाया। मैं बार बार ये नहीं कह रहा क्या आप तो आज सब कर लोगे, लेकिन जिन बच्चों को डंडे मारे गए, जिन बच्चियों की चोटी पकड़ के घसीटा गया, जिनके पीछे डंडों से अमानवीय तरीके से आकृत्य किए गए, क्या वो बच्चे, उनके माँ बाप भूल जाएंगे? अब आते हैं मेरे छोटे भाई केतन की बात। बहुत पीड़ा है उसको, वो कह रहा है राहुल गांधी जी को आप नेता बना दोगे। देखो केतन भाई, आप एबीपी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, पेपर लीक के बारे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन कभी करता है क्या? विद्यार्थी परिषद ने नर्सिंग घोटाला के लिए आंदोलन किया? क्या विद्यार्थी परिषद ने व्यापम घोटाले के लिए आंदोलन किया? क्या विद्यार्थी परिषद ने शिक्षक भर्ती घोटाले में फर्जी प्रमाण पत्र दिव्यांगों का, फर्जी वेबसाइट और तो और जो उनका फर्जी डिग्री वाला, इन तीनों चारों मुद्दे निकल गए? ये मध्य प्रदेश का उदाहरण है। और आप ही के एबीवीपी का हाल ये है कि परसों डीपीआई में घुस गए, अधिकारी को बाउंसर बुलाने पड़ रहे हैं, खुद की सरकार में गुंडों जैसा हाल कर रहे हो, और यह राहुल गांधी में प्रश्न चल रहा हो। बात सिर्फ है आप संवाद करो, मगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बाहर निकल के बच्चों से संवाद करो। जो बच्चियां छोटी छोटी बसें रोक रही है किराया बढ़ने पे, जो बच्चे खुद वीडियो डाल रहे हैं कि हमारी साहब छत टपक रही है, अब इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस क्या कर ले? सीधी सी बात है, आप संवाद करो। और हम तो खुश हैं दीपेश भाई, राहुल जी खुश हैं कि ये आगे ये कह तो रहे हैं कि बच्चों से संवाद करेंगे। राहुल जी, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये भी तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई ना, ये भी तो सीजेपी करवा रही है ना। ये भी तो सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, ये भी तो सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस को समझ में आया कि हमको युवाओं का साथ लेना पड़ेगा। जंतर मंतर पर जिस तरह से माहौल बना, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आया। प्रोटेस्ट से पहले ही राहुल गांधी कोटा में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर चुके थे। पहला व्यक्ति जिस देश में जेनजी की आवाज उठा के कहा कि बच्चों से बात होनी चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा
पार्टी फिर क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि यार मामला बड़ा नहीं है? जब जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट बड़ा होता चला गया, तब समझ में आया कि नहीं, अब तो पीएम आवास घेरना पड़ेगा। देखो, पीएम आवास तुमने इसलिए घेरा क्योंकि बच्चों पे डंडे पड़े। तब क्या बोला इनने कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। आज उन्हीं बच्चों से जिनको आप कह रहे थे कि विदेशी फंडिंग से पोषित, उनसे बात करने की बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। यू टर्न लिया इनने, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष दृढ़ता से खड़ा, मतलब राहुल जी के बात करना चाहिए। फिर वही बात, मैं सुमित जी से जवाब लूंगा कि कांग्रेस की पिच पर अब बीजेपी को खेलने पर मजबूर कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, उसका जवाब सुमित जी दीजिएगा। लेकिन केतन, तमाम सवालों का जो जवाब गए वो राहुल जी के दे दीजिए, फिर मैं वापस रवि भाई का रुख करूं। देखिए, हमारे राहुल जी ने पूछा कि विद्यार्थी परिषद ने मध्य प्रदेश के अंदर क्या किया, तो मैं बताता हूँ कि व्यापम को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया। मैं बताता हूँ कि आरजीपीवी मध्य प्रदेश की एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय, उसमें व्याप्त अकादमिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने डेढ़ साल तक चरणबद्ध आंदोलन चलाया। दो कुलपतियों का इस्तीफा हुआ, फाइनेंस कंट्रोलर को जेल हुई, इस प्रकार का आंदोलन चलाया। बरकतुल्लाह को लेकर चलाया। नर्सिंग वाले विषय को लेकर लगातार विद्यार्थी परिषद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रही है। परसों भी हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भोपाल के अंदर ये थी। मेडिकल का स्टाइपेंड का विषय चल रहा है। विद्यार्थी परिषद के मेडिविजन आयाम के माध्यम से पॉलिटेक्निक चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर हमने सीएम के डेलीगेशन से बात करने का प्रयास किया, सीएम को पत्र देने का प्रयास किया, और हमने कहा कि अगर ये विषय नहीं सुलझता है तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। एक विषय ने अभी हाल ही में बता दिया कैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अंदर गए। अब ये तो हो गया विद्यार्थी परिषद ने क्या करा। मैं एक प्रश्न इनसे भी पूछता हूँ, इनने बहुत गंभीरता से जब ये सारी बातें करी, राहुल जी के घर से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस भारत की सरकार चलती थी, तब इन्होंने शिक्षा की नीतियों के संवर्धन के लिए कौन कौन सी चीजें यूपीए सरकार ने करी देश में, आज ये बताएं। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए या पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलकर उसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए, कुछ युगानुकूल परिवर्तन करने चाहिए, इसको लेकर क्या किया ये बताना चाहिए। पेपर लीक की घटनाएं जब हुई तो नीट की घटना हुई, एनटीए ऑफिस का घेराव 13 मई को विद्यार्थी परिषद ने किया, सीजेपी आंदोलन से पहले किया एनटीए ऑफिस का घेराव दिल्ली के अंदर किया, और हमने कहा कि अरे रवि जी हंस रहे हैं भाई, रवि जी हंस रहे हैं यार, केतन भाई, केतन भाई, रवि जी हंस रहे हैं यार, उनसे जवाब ले लूं क्या? आप लीजिए ना, बिल्कुल लीजिए। वो बोल रहे हैं कहां आंदोलन किया, पता ही नहीं चला। केतन जी, आप बात कर रहे हैं दिल्ली की, मध्य प्रदेश में नीट के बच्चों के लिए क्या किया, और बात हो रही है मध्य प्रदेश में आज कई दिनों से नर्सिंग के छात्र भूखे प्यासे, और कहीं नहीं, आपके शहर ग्वालियर में बैठे हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं, आप उनसे मिलने नहीं जा सके। आप इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, आपके कार्यालय और आपको अपने एबीपी कार्यालय के ऐसी कमरे और अपने घर से बाहर निकलने केतन भाई मैसेज कर रहे हैं रवि जी कि आप झारखंड कहां चले गए यार, वो मैसेज कर रहे हैं। देखो केतन भाई ने मैसेज किया, की बात कर रहा हूं, मैसेज किया केतन भाई ने कि आप कहां झारखंड चले गए मैं उनके शहर ग्वालियर की बात कर रहा हूं, आप झारखंड चले जाते हैं। यहाँ भोपाल में लगातार छात्र प्रदर्शन कार्रवाई हो गई ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, संसद में इतना सख्त बिल पास कर दिया, की बात कर रहा हूं, लेकिन अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, की बात कर रहा हूं, अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। नीट राष्ट्रीय मामला है, राष्ट्रीय मसले पर पूरा देश साथ में आया। मैं नीट पे बात नहीं करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश के छात्रों की बात कर लेता हूँ। आज हम मध्य प्रदेश के लिए छात्रों के लिए यहाँ बैठे हैं, तो मध्य प्रदेश के छात्र, नर्सिंग के हजारों छात्र हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के, मैं आ रहा हूँ क्योंकि अंचल जी बहुत देर से रास्ता देख रहे हैं, लेकिन अंचल जी बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस को, एनएसयूआई हो, एबीवीपी को, सब अब युवाओं को साधने की कोशिश में जुट चुका है। इसे कैसे देखा जाए और अब इसका असर 2027, 2028, 2029 के चुनाव पर कितना पड़ने वाला है, राजनीतिक लिहाज से युवाओं पर कितना असर होगा? देखिए दीपेश, यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, 2047 के भारत की बात कर रही है, सपनों के भारत की बात कर रही है, यहाँ पे देखिए विचार दोनों ही दलों को करना पड़ेगा, कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही, क्योंकि जिस तरीके से रोल मॉडल बनकर जेनजी आया है अल्फा के लिए। आप देखिए मध्य प्रदेश में ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं जब स्कूल के छात्र जो है, छात्र छात्राएं अपनी बात मनवाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं, प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं। तो आज का जो जेनजी है, चाहे अल्फा हो, ये समझ रहा है कि हमारी बात मनवाने का एक ही तरीका है। तो ये कुल मिला के जो देश जिस तरफ जा रहा है, कुल मिला के यहाँ पर व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। जरूरी नहीं कि जब कोई किसी को मार पड़े, जब कोई रोए, इसके बाद ही आप उसकी जरूरतों को पूरा करो। तो यहाँ होता क्या आया है इस देश में, जब भी आप देखिए कि कोई बड़ी घटना घटती है तो उस वो विभाग सक्रिय होता है, मंत्री सक्रिय होते हैं, अधिकारी सक्रिय होते हैं और उस पर थोड़ा सा कड़ाई करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर उसको सब भुला देते हैं। ये जरूरत है देश की कि जिस वर्ग को जब जिस चीज की जरूरत है वो उसको देना पड़ेगा, नहीं वो सड़कों पर उतरेगा और अपनी बात मनवाएगा और आपको मानना पड़ेगा।